वो पवित्र हो जाता है, जिससे वो वार्तालाप कर लें, उसके जीवन के पुण्योदय हो जाते हैं। यम यम स्पृशति पाणिभ्याम यम यम पश्यति चक्षुषा स्थावराण्यपि मुच्यन्ते किम पुनर्बांधवा जना। आचार्य, यदि स्थावर वृक्षों को भी स्पर्श कर लें तो वह वृक्ष भी उस योनि से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे संतों की कृपा हम सबके ऊपर है। और जब इस कथा का क्रम चल रहा था तो पूज्य महाराज श्री ने मुझे आदेश दिया कि महाराज जी, मेरा आश्रम है और मेरे आश्रम के समीप में मेरे बहुत आत्मीय जन रहते हैं, जिनका मुझ में अत्यंत स्नेह है, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मेरे शिष्य लोग हैं और अपने परिवार के लोग हैं। तो उन्हें कथा श्रवण कराने के लिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप उन्हें कथा श्रवण कराएं। मैंने कहा महाराज श्री, आपका आदेश हो और यह दास जैसा आप आदेश करेंगे वैसा हो जाएगा। तो पूज्य महाराज श्री के द्वारा और आपसे मिलना हुआ, यहाँ पर आपकी बात हुई आप सबसे और यहाँ आना हुआ। इस क्रम को देखते हुए मुझे एक बात बहुत सुंदर स्मरण आता है। गुरु जो है ना, माध्यम होते हैं। छत पे जाते हैं ना, तो छत पे जाने के लिए सोपान की आवश्यकता होती है, सीढ़ी की आवश्यकता होती है। तो उस स्टेप पे पैर रख करके हम छत पे चले जाते हैं। ठीक वैसे ही भगवत शरणागति में जाने के लिए माध्यम गुरु होता है। आज पूज्य महाराज श्री के कृपा से आप सबको महाराज श्री ने इस भागवत कथा के लिए यहाँ पर जोड़ करके और मंगलमय इस चरित्र को सुनाने के लिए यहाँ पर इस दास को उपस्थित कर दिया। कई बार तो मुझे ऐसा लगता है, आज महाराज श्री बैठे हुए थे तो आज हमारी बात हुई, मैंने कहा कि नहीं, आपको कथा में 7 दिन रुकना है। तो पूज्य महाराज जी ने कहा कि देखिए, मैंने आपको इन लोगों को दे दिया हूं और आपको इन्हें दे दिया हूं, तो अब हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, मुझे जाना है। तो जैसे गुरु अपने शिष्य का हाथ भगवान के हाथ में दे देता है, जैसे पिता अपनी पुत्री का हाथ योग्य वर के हाथ में दे देता है, कहता है कि अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री ने कहा कि 7 दिन तक अब ये आपके ऊपर मैं सौंपता हूं और आपको मैं इन्हें दे दिया हूं। तो ऐसी अनंत कृपा बरसाने वाले, सरल सहज विनम्र तपस्या के प्रतिमूर्ति ऐसे पूज्य महाराज श्री इस कथा में बैठ करके और हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये हम सबके जीवन का पुण्योदय का क्षण है। ऐसे संत जब पूज्य कथा में उपस्थित हो जाएं तो मानो कि आपका पुण्य कई गुना अधिक बढ़ गया। यह पावन मंगलमयी कथा आप सबके सत प्रयास से, सत संकल्प से यह हो रहा है। यह मंगलमयी कथा श्रीमद् भागवत की, सच पूछो तो ये कथा न धन से हो सकती है न जनबल से हो सकती है। कोई चाहे कि मेरा समुदाय बहुत बड़ा है और मैं इस कथा को करा लूं तो भी संभव नहीं है। कोई मन में यह विचार करे कि मैं धन संपन्न व्यक्ति हूं तो मैं यह कथा को करा लूं तो भी भागवत की कथा तो संभव नहीं है। ये कथा संभव कब हो जाती है? जो स्वयं ठाकुर जी जब कृपा कर देते हैं, जब प्रेरणा दे देते हैं, तो वह जो व्यक्ति असक्षम हो वो भी सक्षम हो जाता है, कथा सुनने के योग्य बन जाता है। तो मुझे लगता है कि इस ढाचोलिया परिवार के ऊपर ठाकुर जी ने ऐसी प्रेरणा दी और उस प्रेरणा से आकर ठाकुर जी मन में बैठ गए
और फिर इस कथा की रूपरेखा, समय, दिन सब निर्धारित हो गया। मुझे आप सबके बीच में आकर के मेरा इधर प्रथम बार आना है, तो मुझे बहुत आनंद लगा। आज महाराज जी कह रहे थे एक बात और, कि महाराज जी नर्मदा जैसे पार करते हैं, तो नर्मदा के पार करने के बाद यह वह भूमि है जहां पर भगवान श्री राम आए थे, और जहां श्री राम आए थे तो वहां पर बहुत सारे असुर थे जो राम जी को मिले थे। हमने कहा कि यहां तो सबसे ज्यादा लोगों के अंदर भक्ति है। तो मेरे मन में विचार आया थोड़े देर बाद कि यद्यपि असुर रहे होंगे, लेकिन राम जी ने उस समय सबको समाप्त करके और अपनी कृपा से सबके हृदय में भक्ति का बीज बो दिया, इसलिए की भूमि है। और आप सबके हृदय में वह भगवत प्रेम देख करके, जब भगवत प्रेम जब हृदय में उपस्थित होता है तो भगवान प्रेम के बसी घर उपस्थित हो जाते हैं। यही तो भगवान की विशेषता है। भगवान को पाने के लिए, अपनाने के लिए, उनसे संबंध स्थापित करने के लिए संसार के किसी भी भौतिक साधन की आवश्यकता नहीं है। केवल मात्र हृदय में प्रेम हो, मात्र हृदय में भक्ति हो और भगवान से एक संबंध हो। उन संबंधों में बंध करके ठाकुर आपके पास, आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। जैसे आप जिस परिवार में रहते हैं, परिवार में कई लोग होते हैं और उन लोगों में सबसे अलग अलग संबंध होता है। कोई पिता है तो कोई पुत्र है, कोई माता है तो कोई पत्नी है। ऐसे अनेक अलग अलग प्रकार के संबंध हैं। ठीक वैसे ही अपने आराध्य से भी एक संबंध हो, और जब वह संबंध जब स्थापित कर लेते हैं तो भगवान जैसे हमारे परिजन संबंध में बंध करके हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है वैसे ही उन संबंधों में बंध करके भगवान हम सबके पास आ जाएंगे। आचार्यों ने कहा कि देखो हम सबका भगवान से क्या संबंध होना चाहिए। तो आचार्यों ने 9 प्रकार के संबंध बताए कि इन 9 संबंधों में से कोई एक संबंध जीवन में स्थापित कर लेना। वो संबंध 9 प्रकार के कौन है? माता त्वं, पिता त्वं, दयिततनयस्त्वं प्रियसुहृद्, त्वमेव त्वं मित्रं गुरुरपि गतिश्चापि जगताम्। ये भगवान के साथ हमारे संबंध हैं। कोई एक संबंध बना लो। आचार्य कह रहे हैं कि देखो इन 9 संबंधों में से कोई एक संबंध भी स्थापित कर लिए अपने ठाकुर से, तो वो ठाकुर से तुम्हारा ऐसा कनेक्शन हो जाएगा कि भगवान, तुमने केवल सुना होगा कथाओं में, वो ठाकुर तुम्हारे पास आकर के तुमसे बात करना आरंभ कर देगा। लेकिन उन संबंधों में से एक संबंध तो कोई होना चाहिए, और केवल मुख का संबंध नहीं हो कि हमने भगवान को भाई मान लिया, तो केवल शब्दों से मान लिया ऐसा नहीं चलेगा। वो संबंध हृदय में उतरना चाहिए और सतत स्मरण होना चाहिए कि मेरे भाई मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे पुत्र मेरे ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी हैं। यह संबंध सतत हृदय में जब स्मरण होगा तो वह ठाकुर जो लड्डू गोपाल के रूप में हमारे घर में विराजमान है, वो ठाकुर मुझसे बात करना आरंभ कर देगा। ये संबंध जब हम स्थापित कर लेते हैं, और इन्हीं संबंधों की स्थापना का जो सिद्धांत है वह श्रीमद् भागवत है। आप महाराज जी ने जैसे बताया कि आप सब 20-25 बार कथाएं सुन चुके हैं, तो 20-25 बार सुनने के बाद व्यक्ति का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, उस श्रोता की गहराई बढ़ जाती है, उस श्रोता की समझ बढ़।
ये संबंधों की कथा है। वो संबंध कौन से संबंध की कथा है? तो जीव और आत्मा के संबंध की कथा है। ये जीव और शिव के संबंध की कथा ये श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत को आप अपने कर्ण कुहरों से श्रवण करके और इससे हृदय में उतार लिए तो समझ लो आपके इष्ट से, आपके आराध्य से कोई न कोई एक संबंध स्थापित हो जाएगा। जैसे मां घर से बाहर जाती है और घर में उसका अबोध बालक हो तो उस मां को चिंता रहती है कि मेरे घर में मेरा बालक है, उससे दूध पिलाना है, उससे जल पिलाना है। ऐसे तमाम सारी बातें उस मां के मन में जिस तरह से उठती रहती हैं, ठीक इसी संबंध का भाव और यही तमाम चिंताएं जब हमारे ठाकुर जी के प्रति जब उठना आरंभ हो जाए तो समझ लेना कि कथा हमारे जीवन में उतर गई। तब समझ लेना कि हमने बैठ करके जिस कथा में अवगाहन किया वह कथा का एकांश हमारे जीवन में सार्थक होना आरंभ हो गया। यह श्रीमद् भागवत जो है 18 पुराणों में अन्यतम पुराण है, श्रेष्ठ पुराण है। इसकी महत्व का वर्णन स्वयं भगवान वेदव्यास कहते हैं कि यह पुराण ऐसे नहीं है। नदी नाम यथा गंगा, जैसे नदियों में श्री गंगा जी का महत्व है,